जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर रैली जो निकली है उसमें एक स्लोगन भी लिखा हुआ है, जागो हिंदू नहीं तो भागो हिंदू। कहा गया है ना कि अगर एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे। जो विधर्मियों की संख्या है वो अनुपातहीन रूप से बढ़ती जा रही है। नर ही नरसंहार करेगा। जय अंगुर बाबा, वो बाबा नहीं है, वो दालित्र है, वो ब्रह्म राक्षस की उपाधि उसको देनी चाहिए। लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को बुला करके धर्मांतरण करवाता है। राष्ट्र विरोधी ताकतें भारत देश को खंडित करना चाहती है। पाकिस्तान से आतंकी संगठन अपनी भूमिका बना रहे हैं और यहाँ की भोली भाली लड़कियों के साथ निकाह करने के बाद जनसंख्या विस्फोट कर रहे हैं। भारत में 29 राज्यों में 9 राज्य अल्पसंख्यक हो गए, तो हिंदुओं की संख्या लगातार कम हो रही है। हमारा भूभाग सीमित और जनसंख्या बढ़ रही है। हिंदुस्तान का नामो निशान 2050 तक मिट जाएगा। हम कहाँ भागेंगे, और कोई हिंदुस्तान तो है ही नहीं। हम चाहते हैं कि हमारी बात मोदी तक पहुँचे। बॉर्डर की तरफ से भटके छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में घुस रहे हैं। कौन है वो विशेष वर्ग? मुस्लिम समुदाय। PFI ने स्पष्ट कहा है, हम 2047 तक के भारत को इस्लामिक कंट्री बना देंगे। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI। सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आप आज विश्व जनसंख्या दिवस है और विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर दुर्ग जिला में एक रैली निकली है। ये रैली जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर है। सभी समुदाय के लोग इस रैली में शामिल हैं। जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं वो चाह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द से जल्द लागू हो। आइए जानते हैं कि किन किन मांगों को लेकर ये रैली किया जा रहा है। आज का कार्यक्रम किस उद्देश्य को लेकर है? आज का कार्यक्रम राष्ट्र विरोधी ताकतें भारत देश को खंडित करना चाहती है, जनसंख्या विस्फोट करना चाहती है। पाकिस्तान से आतंकी संगठन अपनी भूमिका बना रहे हैं और वहां से टूरिस्ट वीजा के नाम से भारत में अपने युवाओं को भेज रहे हैं और यहाँ की भोली भाली लड़कियों के साथ निकाह करने के बाद जनसंख्या विस्फोट कर रहे हैं। PFI ने स्पष्ट कहा है, हम 2047 तक के भारत को इस्लामिक कंट्री बना देंगे और ये विषय से कार्य किया जा रहा है। तो मेरा आग्रह है, हमारे दो इंदिरा गांधी के समय हमारे ऊपर लागू किया गया और बाकी लोगों को कुछ नहीं कहा गया। ना हमारे पास आंकड़े भी हैं कि किनके, लेकिन भारत देश में नसबंदी के दौरान भी हमारे सनातनी लोगों की जाने गई थी। तो आपको और हमको समझना है कि ऐसे कौन लोग हैं, आंकड़ा निकालिए। सरकार के पास वंशावली आंकड़े रहते हैं कि कौन जनसंख्या बढ़ा रहा है। जो समाज, जो समुदाय जनसंख्या बढ़ा रहा है उस पर तत्काल विराम लगाने की आवश्यकता है। जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की आवश्यकता है, क्योंकि जहां सनातनी कम हुए हैं, देश बटा है। पाकिस्तान देख लिए और बांग्लादेश देख लिए, अब भारत में और विभाजन नहीं चाहते। जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए। कितने संगठन के लोग हैं यहाँ? लगभग हमारे यहाँ सभी संगठन के प्रमुखों ने आज आए हुए हैं। कोई समाज, कोई संगठन के प्रमुख नहीं छूटे हुए हैं। आने वाला समय में और विकराल होगा। जी, आप कहाँ से हो? रुद्र सेना से हम लोग। और रुद्र सेना भी पूरी तरीके से इसमें समर्पित होकर काम कर रही है। बल्कि हम लोगों ने एक कदम आगे बढ़ करके हमारे जो संरक्षक हैं विजय बघेल जी, उनको हम लोगों ने छत्तीसगढ़ का सबसे पहला ज्ञापन सौंप दिया है। तो उन्होंने हमको आश्वस्त भी किया कि प्रधानमंत्री तक बहुत जल्दी इस बात को पहुंचाएंगे। आप आज का कार्यक्रम क्या मैसेज देगा दुर्ग जिला को? देखिए, हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि एक वर्ग विशेष की आबादी निरंतर बहुत तेजी से बढ़ रही है। भारत में 29 राज्यों में 9 राज्य अल्पसंख्यक हो गए, 4 राज्य और अल्पसंख्यक होने की कगार पे हैं, तो हिंदुओं की संख्या लगातार कम हो रही है। जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए और एक वर्ग विशेष की आबादी को रोका जाए। जातिगत जनगणना भी होगा, उस पर क्या राय है? देखिए, उस पर भी राय सरकार का निर्णय है, बहुत अच्छा निर्णय है। इसका हम सहयोग करते हैं। अच्छा, आप क्या कहना है जातिगत जनगणना को लेकर? जातिगत जनगणना होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए जातिगत जनगणना। और उसके पहले हमारा आज का मुख्य मुद्दा है विश्व जनसंख्या दिवस है। जनसंख्या पे कानून बनाए सरकार और एक विशेष वर्ग की आबादी बढ़ रही है उसको कंट्रोल किया जाए। इसमें हम लोग का खाद्यान्न, शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य के हिसाब से हमारा भूभाग सीमित है और जनसंख्या बढ़ रही है। तो हम चाहते हैं एक राष्ट्रीय कानून बने जिसपे नियंत्रण, प्रभावी नियंत्रण हो। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से हमको उम्मीद है कि निश्चित तौर पे कानून बनेगा। हम लोग उसी के लिए आज एक पहला कदम चल रहे हैं कलेक्ट्रेट की ओर। विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में
हम लोग रुद्र सेना की तरफ से जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करते हैं, क्योंकि आज बढ़ती जनसंख्या इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जहां हिंदू 7% हो गए की दर से बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरे बहुसंख्यक लोग, अल्पसंख्यक लोग जो है 42% की दर से आगे बढ़ रहे हैं। इस हिसाब से हिंदुस्तान का नामो निशान 2050 तक मिट जाएगा। हम सभी भाई बहनों से, जितने भी इस वीडियो के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं, उनसे आह्वान करते हैं जन जागृति का, अधिक से अधिक जनसंख्या जागृत हो और इस कार्यक्रम में भाग ले। धन्यवाद। ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर आज आप लोग पैदल मार्च निकाल रहे हो, कितना ये कारगर रहेगा और क्या मैसेज है? नमस्कार, मैं आशीष शर्मा एडवोकेट। आपको बताना चाहूँगा कि हमारा पहला प्रयास है। अभी तक जब भी दुर्ग शहर में अलग अलग संस्था, समिति, धर्म, ब्राह्मण समाज, अग्रवाल समाज ने कोई भी आह्वान किया है, पहली बार सर्व सनातन समाज, इसमें जो भी व्यक्ति हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन सब इसमें शामिल हैं। और हमारा उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू कराना। और क्यों ज़रूरत है? आज हमारे देश की आबादी 145 करोड़ है। पूरे विश्व के क्षेत्रफल में 2.5% क्षेत्रफल ही भारत का क्षेत्रफल है। 145 करोड़ की आबादी है और पूरे विश्व की आबादी का 17% हिस्सा हमारे देश में निवास कर रहा है। तो क्या यह सही है? मैथमेटिक्स के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अंतर है। 2.5% के क्षेत्रफल में 20 करोड़ आबादी होना चाहिए। आज हम लोग 2 रोटी को सब कोई खा पा रहे हैं। क्या 2040 में 2 रोटी सब खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। तो क्या होगा? संसाधन की कमी, रोजगार की कमी। नर ही नरसंहार करेगा। जब मान लो किसी के पास खाने का नहीं रहेगा तो दूसरे को लूट मार मचेगी। उस स्थिति को देखते हुए, 2040 की स्थिति को देखते हुए आज हम लोग यह पूरे हिंदू समाज, पूरा सनातन समाज रोड में एकत्रित हुआ है और पद यात्रा कर ज्ञापन दे रहा है। जो समस्या गवर्नमेंट को निपटाना चाहिए, जो कानून गवर्नमेंट को बनाना चाहिए, उसके लिए हिंदू समाज आज रोड में आया है। तो मैं सरकार से आह्वान करना चाहूँगा कि इस कानून को जल्द से जल्द लागू करें, क्योंकि आज नहीं कल स्थिति खराब होगी, लागू करना पड़ेगा। आज समझ जाए तो आगे हमेशा अच्छा रहेगा। हम चाहते हैं कि ये हमारी बात मोदी तक पहुँचे और हम जो प्रयास कर रहे हैं इसमें सफल हों। जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत कड़ाई से लागू करने की जरूरत है। हिंदू तो ऑलरेडी जागा हुआ है, वो 2 बच्चे या 1 बच्चे पर ही है, लेकिन एक खास समुदाय है 8-10 बच्चे कर रहे हैं, तो बहुत शीघ्र ही ये बिगड़ जाएगा यह अनुपात, और हमको शायद भागना भी पड़े। हम कहाँ भागेंगे? और कोई हिंदुस्तान तो है ही नहीं जहाँ हम भाग कर जाएंगे। तो या तो मरेंगे, कटेंगे, या तो फिर जागेंगे। जागना होगा तभी हम बचेंगे। नहीं, यानी जल्द से जल्द इस कानून को लागू करना चाहिए। जल्द लागू करने की जरूरत है, कड़ाई से। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सबको इस ओर ध्यान दें। जी, आप इस कानून को लेकर क्या सोचते हैं? भैया, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। जब कानून हमारे दो आया, हमने माना, सबने माना, जितना भी सनातनी समाज है उन्होंने माना। लेकिन विशेष वर्ग के लोग, विशेष धर्म के लोग इसको मान नहीं रहे हैं। बुरी तरह भारत वर्ष की डेमोग्राफी बदल रही है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान उदाहरण है कि एक विशेष वर्ग बढ़ता है तो देश में होता क्या है? कौन है वो विशेष वर्ग? मुस्लिम समुदाय। आप बांग्लादेश के छोड़ दीजिए, बंगाल का हालत देख लीजिए, आप केरल की हालत देख लीजिए। 9 राज्यों में अल्पसंख्यक। आज छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है। एक एक खोमचे वाले, एक एक जो छोटी छोटी प्लास्टिक की दुकान, सबका आधार कार्ड, सबका जन्म प्रमाण पत्र चेक, लाखों लोग बॉर्डर की तरफ से भग के छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में घुस रहे हैं। इस पर भी कठोर कार्रवाई आज भाजपा सरकार है, उसे करना चाहिए। नहीं तो आने वाला कल, आने वाली पीढ़ी बोलेगी हमारे माँ बाप कैसे थे, हमारे लिए क्या आशा भारत छोड़ के गए। हमने ये पाया था अपने माँ बाप से कि आज हम अपने घर में सुरक्षित नहीं है। कितने संगठन के लोग हो आप लोग? 10-12 संगठन। सभी हिंदू समुदाय के लोग हो? सभी हिंदू समुदाय, सभी हिंदू संगठन है भाई। जनसंख्या को लेकर हम ये कहना चाहेंगे, हम लोग भारत देश में पहले ही 146 करोड़ हो चुके हैं। जनसंख्या विस्फोट बहुत बड़ी समस्या होने वाली है आने वाले भविष्य में हमारे लिए। और साथ ही साथ जो साजिश करते हैं, जो अवैध रूप से लोग यहाँ बस रहे हैं, जिनको बसाया जा रहा है, ये हमारा बहुत बड़ी समस्या होने वाली है आगे आने वाले हमारी पीढ़ियों के लिए। आज का ये कार्यक्रम क्या मैसेज देता है? आज हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो उसमें हम लोग माननीय प्रधानमंत्री से और महामहिम राष्ट्रपति जी से
हम लोग ये निवेदन कर रहे हैं कि अतिशीघ्र जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू किया जाए देश में। जी बताएंगे, सरकार जातिगत जनगणना कराना चाह रही है, इससे कुछ फायदा होगा? जातिगत जनगणना जो होती है ये देश को बांटने के लिए है, हिंदुओं को बांटने के लिए है। राजनीतिक पक्ष है लेकिन ये हिंदुओं को बांटने के लिए है, और हिंदू इसमें बटेंगे तो मुस्लिमों के द्वारा कटेंगे। हमें सबको न जाति में बंटना है, न लिंग में, न भेद में, न वर्ण में। हमें सिर्फ सनातनी बनना चाहिए, न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो 4 वर्ण कहे गए हैं, चारों वर्ण में हमको बंटना नहीं है। हमें मात्र सनातनी बन के रहना है। ये सनातनी बन के रहोगे तो बचे रहोगे, नहीं तो बहन बेटी और हिंदू कटेंगे, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाएगी। और जैसे भाई छंगुर बाबा का चला ना, 6 अंगुर बाबा, वो बाबा नहीं है, वो दालिद्र है, वो ब्रह्म राक्षस की उपाधि उसको देनी चाहिए। लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को बुला करके धर्मांतरण करवाता है वो, इतनी बड़ी हवेली बना लिया। तो योगी बाबा जैसे है जो उनको दंड दे रहे हैं। बाकी ये अन्य जो विपक्ष है ये सब वर्ण में और जातियों में बांटने का भेद कर रहे हैं, ये खाली राजनीतिक उपलब्धि के लिए कर रहे हैं। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण जो कानून है उसको जल्द नहीं लाया जाएगा तो हिंदू तो खतरे में आ जाएगा। हाँ, जनसंख्या नियंत्रण कानून को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए सरकार को, और सरकार से अपील है कि इसको लागू करने के लिए जो भी कर्म धर्म या वर्ण जैसे भी हो सके दंड भय भेद सब कुछ करना पड़ता है, क्योंकि ये राक्षस लोग हैं। इनको दाबने के लिए इन सनातनियों को सनातन मिटे ना, उसके लिए संघर्ष करना चाहिए। और सरकार से, मोदी जी से, अन्य जो पदाधिकारी हैं उनसे हमारा अनुरोध है कि जल्द से जल्द इसको लागू करें, तभी देश बचेगा। देश रहेगा, राष्ट्र रहेगा तो हम रहेंगे। जय जय श्री राम। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर रैली जो निकली है उसमें एक स्लोगन भी लिखा हुआ है, जागो हिंदू नहीं तो भागो हिंदू। आइए इस स्लोगन का मतलब जानते हैं। ये जो स्लोगन लिखे हो क्या संदेश है ये? इसका मतलब ये है कि हिंदुओं जागिए, नहीं तो एक दिन हमको भागना पड़ेगा, इसे हिंदुस्तान को छोड़ना पड़ेगा। कहा गया है ना कि अगर एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे। इसलिए हम सभी हिंदुओं को एक होना है, सनातन बंधन। जय जय श्री राम। हिंदुओं की जागृति के लिए सर्वप्रथम करना पड़ेगा, जातिवाद प्रथम मुद्दा है, उसको छोड़ोगे तब जगोगे। वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो ये वर्ण दिया गया है, इस भेद को, लिंग को छोड़ना है। और आपको हम सनातनी है, खाली हम सनातनी है, कट्टर सनातनी बनना होगा। और अपने काम काज को, अपने कर्मों को, कोई व्यापार करता, कोई अन्य कर्म करते हैं, अपने कर्मों को छोड़ करके यदि आप संगठन में एकता दिखाएंगे, उनकी एकता है, एक आवाज़ में हजारों लोग एक हो जाते हैं। आज सनातनी हिंदू संगठन है, हम जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करवाने के लिए आए हैं, और इस नियंत्रण कानून को लागू करवाने के लिए जनसंख्या कम पड़ रही है। ये सर्व हिंदू समाज का कार्यक्रम था। इसका मकसद था केंद्र सरकार से ज्ञापन के माध्यम से मांग करना कि एक कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए। विश्व की कुल जितनी ज़मीन है, जितना बड़ा भूभाग है, उसका लगभग 2.4% भारत भूमि के रूप में हमारे पास है, और लगभग जितनी जनसंख्या है दुनिया की, उसका 17% उसकी जनसंख्या का हिस्सा भारत में निवास करता है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है, कहना चाहिए कि अप डाउन वाली स्थिति है। तो भविष्य में स्थिति विकट ना हो, और इसमें भी जो विधर्मियों की संख्या है वो अनुपातहीन रूप से बढ़ती जा रही है। अभी आप बिहार का मामला लीजिए, वहाँ पे जितने रोहिंग्या, बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिए घुसे हुए हैं, सबको वोटर लिस्ट में शामिल किया गया है। अब ये सुधार के लिए चुनाव आयोग आगे आ रहा है, तो इनकी हितैषी विपक्षी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। कहां तक इनकी पैठ है? अच्छा, आने वाले समय में जातिगत जनगणना होगी, इसको किस रूप में देखते हो आप? देखिए, जातिगत जनगणना का ऐसा है कि है तो संविधान में सभी समान, लेकिन आज भारत में आप देखिए कि 20% आबादी जिनकी है वो अल्पसंख्यक है।
भारत में लगभग 9 जिले ऐसे 9 राज्य ऐसे हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है। 700 में से 200 जिलों में लगभग हिंदू अल्पसंख्यक है, लेकिन अल्पसंख्यक का जो दर्जा है वहां की बहुसंख्यक आबादी को मिला है, सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इन विसंगतियों को दूर करने के लिए ये सारे कानून की आवश्यकता है। अपना नाम बता दीजिए। मैं प्रफुल्ल पटेल, विचार क्रांति अभियान और हिंदू जागरण मंच से जिला सह संयोजक। जातिगत जनगणना को लेकर क्या सोचते हो? जातिगत जनगणना भी बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे जिनकी कई ऐसे दलित और महादलित हैं जिसमें जो ऊपर वर्ग के दलित हैं वो ले लेते हैं आरक्षण का लाभ। आज तक आप देखिए देवार लोगों को, आदिवासी में आते हैं मगर कोई आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। तो जब जातिगत जनगणना होगा तो ये भी एक कारण आएगा कि इन लोगों को कैसे क्यों नहीं मिला है। तो यही जो महादलित हैं उन लोगों को आगे चल के जनगणना में उसमें आरक्षण में लाभ होगा। जब इनको आरक्षण में लाभ होगा तो समाज में जो असमानता है वो दूर होगी। हमारे मोदी जी जो भी सोचते हैं बहुत ही दूरदृष्टा हैं, वो दूर की सोचते हैं। 11 जुलाई 1989 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने बढ़ती आबादी को लेकर पूरे विश्व में जनसंख्या दिवस मनाने को लेकर आह्वान किया था। और बढ़ती जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। आपने सुना कि जितने भी सनातन धर्म के लोग हैं वो इस विषय को लेकर काफी चिंतित हैं और जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग कर रहे हैं। अब देखते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून भारत देश में कब और कितनी शीघ्रता से लागू किया जाता है। तीरंदाज न्यूज के लिए कैमरामैन परम के साथ मैं हूं गौरव तिवारी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में आईसीयू की श्रेष्ठ सुविधा के साथ आपकी सेवा में सांस, दिल, पेट, एक्सीडेंट, प्रेगनेंसी इत्यादि की गंभीर बीमारियों के बेहतर इलाज की सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।